देवादिदेव शाश्रेष्ठ प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटिशय वंदन नमन करने के उपरांत गुरनी जी महाराज के चरणों में रहकर जो कुछ भी ज्ञान अर्जित कर पाई हूँ वो आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। आषाढ़ी पूर्णिमा, क्या था आषाढ़ी पूर्णिमा को? कोई बताएगा? बहुत सुंदर। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन चातुर्मास की स्थापना होती है। और आज कौन सी पूर्णिमा है? कार्तिक पूर्णिमा, जिस दिन क्या होता है? चातुर्मास का समापन का दिवस होता है। आषाढ़ी पूर्णिमा पर चातुर्मास बैठा, 4 महीने आपके यहाँ रहे, खूब आनंद और मंगल में वो 4 महीने व्यतीत हो गए। क्योंकि अगर आनंद मंगल हो, सुख शांति हो, तो कुछ भी व्यतीत हो जाए पता ही नहीं लगता। 4 महीने तो ऐसे चले जाते हैं कि पता ही नहीं लगेगा। और अशांति हो तो 4 दिन निकालने भी बहुत भारी हो जाते हैं। तो 4 मास यहाँ रहे, हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि और आनंद की बाहर चलती रही। लेकिन ये सब कैसे संपन्न हुआ जी? कैसे हुआ? हाँ, आपको लग रहा है आपकी कृपा से और हमें लग रहा है आपकी कृपा से, है ना? क्योंकि साधु और श्रावक का क्या है? जोड़ा है। जब तक दोनों मिलकर कार्य ना करे तब तक कुछ भी सफलता, चातुर्मास की सफलता किससे है? हमारे भाई बहनों के आने से। यदि आप लोग आते रहे तभी चातुर्मास क्या हो पाया? तभी ये चातुर्मास सफलता को प्राप्त हो पाया। और आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, खूब दौड़ दौड़ कर आए। आसपास भी बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन फिर भी आपने अपने उपाश्रय का पूरा क्या रखा जी? पूरा ख्याल रखा। और जहां कहते ना, दुकानदारी वही अच्छी लगती है जहां पर ग्राहक अच्छे से आए। ग्राहक ना आए तो अच्छा लगता है? नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कमाते किस लिए हैं? किस लिए कमाते हो? रोटी खाने के लिए। सोने के टुकड़े तो किसी को नहीं खाने, सबको क्या खाना है? केवल रोटी ही खानी है, पेट उसी से भरता है। लेकिन फिर भी दुकानदारी वो अच्छी लगती है कि जब खाने की फुर्सत ना हो, पूरा दिन ग्राहक चलते रहे। तो हमारी भी दुकानदारी 4 महीने यहाँ पर बिल्कुल पुरजोर रही और बहुत ही आनंद का माहौल रहा। आज का ये दिवस कई घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि आज गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती होती है। और वीर लोका शाह जी की जन्म जयंती भी आज के दिन ही होती है। और आज के दिन कहते हैं, सेठ सुदर्शन के ऊपर अभया रानी ने आज ही कलंक लगाया था। और आज के दिन ही उन्होंने, क्योंकि जब वो कलंक लगा तो क्या हो गया? राजा ने सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। और वो आज का ही दिन था जब सेठ सुदर्शन ने महामंत्र नवकार की शक्ति से, अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति से उस सूली को सिंहासन में परिवर्तित कर दिया था। और आज का ही वो दिवस जब आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी के चरणों में चंद्रगुप्त सम्राट ने, हाँ जी, कौन है? सम्राट चंद्रगुप्त ने क्या किया था? पोषद व्रत की आराधना की थी। और उस पोषद में उन्होंने 16 स्वप्न देखे थे, जिसका अर्थ उन्हें आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज ने फरमाया था। आज ही का वो दिवस था। तो अब हमारे लिए, अभी हमारे अभिषेक भाई बता रहे थे अपनी लाइनों में क्या, कि संत तो बहुत खुश हैं, गुरुवर तो बहुत खुश हैं, लेकिन हम क्या हैं? हम उदास हैं। बात तो सही है भाई, उदास नहीं हो, क्योंकि आगे भी अगली लाइन में वो भी बता दिया, क्योंकि संतों का आना जाना ही उत्तम रहता है। एक स्थान पर संत का रहना उत्तम नहीं होता। और यही हमारे प्रभु का आदेश है।
और हम खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि 4 महीने से आपने क्या कर रखा था? बांध कर बिठा रखा था। और आज किसका दिन आ गया जी? हाँ, आज तो खुलने का दिन आ गया। कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ मजबूरी में बैठे थे या हमें कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, नहीं, बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन फिर भी पिंजरा तो पिंजरा ही होता है ना। पिंजरे के अंदर यदि पंछी को रखा जाए और वहां उसे मेवा, मिष्ठान, चूरी सब कुछ खिलाई जाए, लेकिन फिर भी जिस दिन पिंजरे का दरवाजा खुलता है तो पक्षी क्या करता है? तो हमारा भी यही हाल है। आज हमारे उड़ने का दिन, कल क्या करेंगे? आज शाम को खुल जाएंगे और प्रातःकाल होते ही उड़ारी मार जाएंगे, उड़ जाएंगे, क्योंकि मौका देखना पड़ता है ना उड़ने के लिए भी। तो कल प्रातःकाल होते ही उड़ जाएंगे। कितने बजे उड़ जाएंगे जी? हाँ, 7 बजे। तो प्रातःकाल 7 बजे का विहार का समय रहेगा और संत और शावक का जोड़ा होता है। जिस प्रकार संत 4 महीने चातुर्मास में रहकर ज्ञान दान देते हैं, धर्म का मार्ग दिखाते हैं, उसी प्रकार जो हमारी शावक एवं शाविकाएं हैं, वो 4 मास में संतों एवं साध्वियों के जीवन के निर्वाह के लिए, उनकी धार्मिक चर्या में सहयोग करने के लिए कई प्रकार के दान देते हैं, आहार दान इत्यादि। आप भी क्या करते हैं? आप अपनी तरह से औषध दान, आहार दान, क्योंकि जिसके बिना जीवनचर्या संभव नहीं है, या ये कहें कि अपने जीवन में संयम को पालना है तो कुछ चीजों की आवश्यकता है, उसका ध्यान शावक एवं शाविकाएं रखते हैं। और संत समाज, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ 4 महीने रहे और हमने आपके ऊपर बहुत भारी उपकार किया, क्योंकि एक दूसरे ने सहयोग किया है। ये सहयोग की भावना होती है। एक ऐसा शब्द जिसके आगे यदि आ लगा दिया जाए तो सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे यदि प्र लगा दिया जाए तो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं, और उसके आगे यदि वी लगा दिया जाए तो संत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बहनों को बहुत प्रिय है। हाँ जी, हाँ, बड़ी जल्दी जवाब आ गया, हार। क्योंकि पता है ना, भाइयों को डिमांड पूरी करनी पड़ती है ना, इसलिए उनको पता है बहनों को क्या प्रिय है। क्या है? जीत प्रिय है। हार पहनने का जमाना नहीं रहा, फिर भी हार छोड़ती नहीं है, ले जाके चाहे लोकर में रखना पड़े, पर हार तो चाहिए ही। तो हार क्या है? उसके आगे यदि आ लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? आहार। आहार सभी को प्रिय है, सभी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आहार तो इस शरीर को चलाने के लिए अनिवार्य है। और उसके बाद दूसरा शब्द क्या आता है? प्र। यदि उस हार के आगे प्र लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? प्रहार। प्रहार, जैसे ही प्रहार बना तो सभी क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, सभी परेशान हो जाते हैं। और उसी शब्द के आगे यदि वी लगा दिया जाए तो बन जाता है विहार। तो विहार शब्द सुनते ही संत साध्वी वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, और कहते भी हैं कि संतों का तो आवागमन ही अच्छा रहता है। कि पानी तो बहता भला, पड़ा सो बंदला होए, साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोई। यही कारण है, जिस प्रकार एक जगह पड़ा हुआ पानी सड़ जाता है, गंदा हो जाता है, उसी प्रकार साधु यदि एक स्थान पे रहते हैं तो उनको दाग लगने का संभावना बनती है। और यही कारण है कि प्रभु ने ऐसे नियम बनाए हैं कि एक जगह चातुर्मास करना है, और उसके बाद कितने समय बाद चातुर्मास के लिए कितने समय बाद आ सकते हैं? हाँ, बीच में 2 साल का गैप है ना। 2 साल के गैप के बाद अगला तीसरा चौमासा करने का विधान बनाया गया है। क्यों? क्योंकि 4 महीने रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, स्नेह के धागे कहीं ना कहीं बंध जाते हैं। तो जब तक तीसरे साल आएंगे तब तक वो क्या हो जाएंगे? पतले पड़ जाएंगे। ये देखो बात को कहां से कहां ले गए।
हाँ, बात गलत भी नहीं कही। तो क्या होता है, वो थोड़े हल्के पड़ जाते हैं ताकि उसमें कोई भी किसी प्रकार की अन्य संभावनाएं ना बने। और वैसे तो कुछ विधान हैं जिसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, बीच में भी या कहीं जाना पड़ जाए गुरु आज्ञा से, या कोई राजनीतिक आपदाएं आ जाए, या कोई हारी है, बीमारी है, तो वो एक अलग बात है। उसके अलावा क्या है, सुखे समाधे 4 महीने चातुर्मास का विधान है। जिस समय क्या हुआ जी, मुझे बताओ। हाँ जी, 10 से 11 का घंटा किसका है? हाँ, 10 से 11 वाले उधर बैठ जाएंगे, बाबूजी बैठ चुके हैं। तो हमारा जिस समय कहते हैं केशी श्रमण चातुर्मास संपूर्ण करके जा रहे थे, राजा परदेशी उन्हें क्या करने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है उसे छोड़ने जाते हैं, इसी प्रकार जब संत साध्वी चातुर्मास करके जाते हैं तो उन्हें भी क्या कराते हैं, उन्हें भी विहार कराते हैं। अब वो विहार कराने लगे और उस समय हाथ जोड़कर खड़े थे, तो केशी श्रमण ने कहा कि हे राजा परदेशी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। क्योंकि राजा परदेशी जिन्हें धर्म पर बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी, जो हमेशा शिकार में लिप्त रहते थे, जिनके दोनों हाथ हर समय खून से रंगे रहते थे, वो राजा परदेशी केशी श्रमण के प्रभाव से धर्म के मार्ग में प्रविष्ट हो गए और अब चातुर्मास में खूब धर्म आराधना की, साधना की। और जब वो जाने लगे तो उस समय प्रभु उनको एक ही बात कही, क्या, जिस तरह आप अभी रमणीय बने हुए हैं, जिस प्रकार आपका जीवन धर्म के अंदर रंगा हुआ है, उसी प्रकार आगे भी क्या करना, आगे भी बनाए रखना। क्योंकि कहते हैं किस प्रकार अपने जीवन को अरमणीय मत करना। कैसे, खल मारे। जिस प्रकार खलिहान जब फसल कटती है तो क्या होता है, चारों तरफ बड़ा आनंद होता है, सब एक साथ बैठे होते हैं और सब आनंद ले रहे होते हैं। लेकिन जब वो सब फसल कट जाती है और उसके बाद सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं, तो पीछे क्या बचता है, घास फूस भूसा, बस वही बच जाता है, वही शेष रह जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि आपने ऐसे अरमणीय नहीं बनना है, आप सदैव रमणीय बने रहना। आप किस प्रकार एक शो मारे, जिस समय कोलू चलता है और उस समय सभी वहां बैठे होते हैं, कोई हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जैसे ही कार्य संपन्न हुआ फिर वही सब अपने अपने घरों को चले गए और वहां क्या रह गया जी, केवल गन्ने के छिलके और उसका फूस रह जाता है। तो ऐसा अपना जीवन आपने नहीं बनाना है। और नृत्यशालाएं, जिस प्रकार जब आप पिक्चर हॉल में जाते हैं, पिक्चर देखने, मूवी देखने जाते हैं, तो 3 घंटे का समय कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। वहां इतना अच्छा वातावरण होता है, बहुत आनंद लगता है, लेकिन जैसे ही मूवी खत्म हुई और सब क्या होते हैं जी, सब बाहर। और उसके बाद यदि हॉल में जाकर देखो तो क्या मिलेगा, पहले तो मूंगफली के छिलके और जली हुई बीड़ी या सिगरेट। आज थोड़ा जमाना बदल गया तो आज क्या मिल जाएगा, आज पॉपकॉर्न के पैकेट मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसा हमें अपना जीवन नहीं बनाना है। वो क्या कहते हैं, 4 महीने जिस प्रकार आपने धर्म आराधना की, ज्ञान सीखा, उसी प्रकार अपने जीवन को बनाए रखना। और इसी प्रकार यही संदेश आपके लिए भी है। आपने भी खूब धर्म आराधना की, बढ़ चढ़ कर आए, और ऐसा नहीं कि महाराज जी चले गए तो अब हम भी चले जाएं, नहीं, आगे भी अवसर मिलते रहेंगे, संत साध्वी आपके नगर में आते रहेंगे, तो सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसी प्रकार आए, धर्म की आराधना करें। और जो धर्म की आराधना आपने अभी की है, जो आपने सीखा है, उसे भी क्या करें, उसका चिंतन मनन करते रहे, उसे अपने जीवन में धारण करते रहे। और कहती भी हैं हमारी बहनें, आए थे गुरुवर प्यारे, दर्श दिखा के चले, आए थे गुरुवर प्यारे,
दर्श दिखा के चले। वाणी मनोहर अपनी सबनो सुना के चले। वाणी मनोहर अपनी सबनो सुना के चले। आए थे गुरुवार और अपनी मधुर मधुर वाणी सबको सुना कर गए हैं, लेकिन क्या करना है, उसे जीवन में धारण करने का प्रयत्न भी करना है। लेकिन हम तो क्या सोचते हैं, जल्दी जल्दी आए और थोड़े में कल्याण कर जाएं। वीर प्रभु जी तेरी नाव में मैं कब बैठना चाहूं, मन पार तार दे के रोज रोज मैं आऊं। क्या चाहते हैं? बस भगवान एक बार नाव में बिठा लो। और देखो रोज रोज तो आना होता नहीं, तो क्या करें जी, क्या करें? बस एक बार आई और उसी में भव पार लगा दे। मेहनत तो करनी पड़ती है ना। पार उतरना है तो क्या करना पड़ता है? मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो 4 महीने आपके यहाँ ये मेला लगा, हमारी दुकानदारी सजी, और उस दुकानदारी में अब ग्राहक आते हैं तो थोड़ा बहुत क्या होता है, ऊपर नीचे भी चलता है, और मेरा तो थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना। तो आप सभी से, बाकी तो अभी गुरनी जी महाराज अपना हिसाब किताब करेंगे, मैं भी उसी में हूं क्योंकि मैं बाहर थोड़ी ना हूं, लेकिन फिर भी मैं विशेष तौर पर जो भी मेरे द्वारा आप सभी के प्रति, क्योंकि जब माइक आगे आ जाता है और बोलने की एक जिम्मेदारी आ जाती है, तो उस समय कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि ना चाहते हुए भी क्या हो जाता है, बोला जाता है, बोलना पड़ता है। चाहते नहीं है, बाद में दुख भी होता है कई बार कि क्यों बोला, लेकिन क्या करें, व्यवस्था बनानी है तो थोड़ा सा तो, लेकिन कोई बात नहीं। 4 महीने का हिसाब किताब अब क्या कर लेते हैं जी आपसे। तो मेरी ओर से माइक पर बोलते हुए आपकी शान के खिलाफ यदि कोई भी शब्द कहा गया हो किसी के भी प्रति, तो भाई अब मेरी झोली पे डाल देना, उसे अपने साथ मत लेकर जाना, उसको क्या कर देना, यहीं छोड़ देना। कई बार गुन्नी जी भी कहते हैं, कल ना ऐसे ही कुछ गरम गरम चीज आई थी, तो मैंने बोला बहुत गरम है, ऐसे हाथ लगाया तो मैंने बोला बहुत गरम है, कहते तुझसे तो ठंडी है। तो क्या करेंगे, तो क्षमादान देंगे। और अब अंत में, हम तो करे विहार, हम तो रमते योगी हैं, छोड़ चले ये नगरी, हम तो रमते योगी हैं। हम तो करे विहार, हम तो रमते योगी हैं, छोड़ चले ये नगरी, हम तो रमते योगी हैं। ये सत्संग ये रौनक बहारे, और कहीं लगेंगी अब, और कहीं लगेंगी, छोड़ चले ये नगरी, हम तो रमते योगी हैं, छोड़ चले ये नगरी, हम तो रमते योगी। कई बार हम यहाँ पर आए, आपने शरणा के पुष्प चढ़ाए, देखी खूब बहार, हम तो रमते योगी हैं, छोड़ चले ये नगरी, हम तो रमते योगी हैं। पूरी ये सेवा आपने कमाई, भक्ति भावना पूरी दिखाई, हम तो गए हैं रीझ, हम तो रमते योगी हैं, छोड़ चले ये नगरी, हम तो रमते योगी हैं। आपका प्रेम अब जानेंगे, आगे भी जब आते रहोगे। सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना क्या बोल रही हूँ। आपका प्रेम अब तब जानेंगे, आगे भी जब आते रहोगे।
रमते योगी हैं। हम तो करे विहार, हम तो रमते योगी हैं। छोड़ चले ये नगरी, हम तो रमते